की सिचुएशन बन जाती है कि जहां पर कोई हरासत मेरे साथ होगा और वो मुझे हरास कर रहा होगा, आई कैन नॉट रन अवे। मैं उस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकती। कोई आम खातून तो भाग जाएगी, उसको धक्का दे देगी, कुछ भी कर लेगी, लेकिन आई कैन नॉट डू दैट। तो इसमें कैसे वुमेन विद डिसेबिलिटीज को फ्रंट पे लाना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए। फिर अगर मैं घर भी आ जाती हूँ, आई रन टू माई रूम और मैं वहां पे जाके बस रोने बैठ जाती हूँ एंड आई डू क्राई, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कून ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी होस्ट शानज़ नईम। स्कून ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 15 सालों से माज़ूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए भरपूर कोशिशां। आज के प्रोग्राम में हम मैम ज़रगुना का खैर मकदम करेंगे, उनको दरपेश चैलेंजेस और उनकी कामयाबियों के बारे में। आइए उनसे तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं शाज़े। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। जी मैम, तो आप अपने सफ़र के बारे में हमें बताइए नाज़रीन को कि किस तरह से आपने ये सारा सफ़र जो है वो किया, यानी कि आप अच्छा, एक मैं पहले थोड़ा मोटिवेशनल सा अपनी एक्टिविस्ट है ना, डिसेबिलिटी तो जी उस जी हवाले से। मैं थोड़ा सा पहले आपको अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बता देती हूँ ताकि जी सबको पता चले कि आई हैव डिसेबिलिटी। और जी मैं व्हीलचेयर यूजर हूँ। मैं सिर्फ 7 महीने की थी व्हेन आई गॉट पोलियो एंड सिंस देन मेरा और मेरी व्हीलचेयर का साथ है। और फिर उसके बाद ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ फैमिली जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे अच्छी एजुकेशन दी और इस काबिल बनाया कि मतलब मैं अपनी अपनी कोई बात कर सकूं। तो फिर ये था कि मैंने मास्टर्स किया है और उसके बाद मैंने एलएलबी भी किया। माशाल्लाह। एंड व्हाइल आई वाज डूइंग माय एलएलबी, तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि इतनी सारी पॉलिसीज बनी हुई है तो डिसेबिलिटी पे भी कुछ ना कुछ होगा। एंड सिंस देन आई स्टार्टेड। तो इस तरह से मेरे इस सफर का जो डिसेबिलिटी के राइट्स के लिए था वो शुरू हुआ। जी, तो मैम सोशल एक्टिविस्ट बनने के लिए आप खुद किससे इंस्पायर हुई थी? शाज़े, इफ आई टेल यू ऑनेस्टली ना, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था एक्टिविज्म के बारे में, नथिंग एट ऑल। मैं उस किस्म की बंदी थी नहीं कि मुझे कभी ये सोचना पड़ा हो कि मैंने कोई एडवोकेसी करनी है या कुछ भी इस तरह से करना है। एज आई टोल्ड यू, मैं जब एलएलबी कर रही थी तब मुझे ये चीज रियलाइज हुई थी कि मतलब अच्छा, इतनी ज्यादा पॉलिसीज बनी हुई है तो डिसेबिलिटी पे कुछ ना कुछ होगा। तो एट दैट टाइम 1981 का जो हमारा ऑर्डिनेंस है वो थोड़ा सा मेरी नजर से गुजरा एंड दैट रियली गेव मी मोटिवेशन के अच्छा, मतलब मैं तो आज तक यही समझ रही थी कि अगर कहीं पर रैंप नहीं है, सिर्फ सीढ़ियां है, तो द प्रॉब्लम इज विद मी कि बाकी पूरी दुनिया 19 स्टेट से जा रही है, मैं नहीं जा पा रही। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर एक इवेंट हो रहा था 3 दिसंबर का एंड जी मैं वहां गई। मैंने देखा कि मतलब मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं और तरह तरह की डिसेबिलिटीज हैं और सब एक जगह इकट्ठे होके इस दिन को मनाते हैं और अपने हुकूक की बात करते हैं। तो बस वो दिन था और आज का है अल्हम्दुलिल्लाह, नो लुकिंग बैक। और बस ये जर्नी इस तरह से चल पड़ी। तो आई गॉट द इंस्पिरेशन व्हेन आई वाज स्टडीइंग लॉ। जी। अच्छा मैम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो अफराद को बाहर मिलाना है और उनको मोटिवेट करना है, तो इसमें आप जो मजदूर अफराद हैं उनके लिए कोई खास किरदार किस तरह से मतलब कि कर सकते हैं? उनके जो मसाइल हैं उनका आपकी नज़र में क्या जामिया हल है? शांति, मतलब कभी कभार इफ आई टेल यू ना, मैं खुद भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, डिसहार्ट हो जाती हूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन। जी कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी स्ट्रगल करने के बाद, अब भी अगर मैं किसी नई जगह पे जाती हूँ तो मुझे अपने आप को दोबारा से पूरा प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे लोग इतने जजमेंटल हैं और आप ये तस्वुर जो लोगों का है वो एकदम से बदल नहीं सकते। इसमें पता नहीं जी कितनी और लगेंगी, हमारे पास और कितनी जनरेशन्स आएंगी कि इसको बदलेंगी। तो जो मेरे साथी हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज, अफराद बामाजूरी, मैं उनको यही कहूंगी कि ये सोच जो हमारी तरफ है लोगों की, उसे हमने ही बदलना है, उसे कोई जी और कभी भी नहीं बिल्कुल। बदलेगा और उसके लिए आपको फेस करना पड़ेगा। जी मतलब मैं वही कह रही हूँ कि मतलब एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ गुजारने के बाद भी आज भी अगर मैं अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन स्विच करती हूँ, कहीं और जाती हूँ, तो मैं मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होती हूँ कि वहां पर लोग मुझसे यही कहेंगे कि कैन यू डू इट, हाउ वुड यू डू इट।
कैसे करेंगी, आप तो व्हीलचेयर पे हैं। और मुझे उन लोगों को समझाते समझाते अपने आप को प्रूव करते महीनों सालों भी लग सकते हैं। जी। तो बस हिम्मत नहीं हारनी हमने और ये स्ट्रगल जारी रखनी है। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। जी, बिल्कुल। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक जो डिसेबल्ड पर्सन है, उसको अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी क्या मुश्किल पेश आती है? अगर आप चाहें तो अपनी मिसाल से इस सवाल का जवाब दे सकती हैं। ओके। मैं ये कह रही हूँ कि मतलब मुश्किल तो होती है कि जैसे ही आप सुबह आँख खोलते हो ना, यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब ये हमारी जो सिक्स सेंस कह लें या फिर हमारी जो थिंकिंग पावर है, वो शायद थोड़ी सी ज्यादा होती है, या शायद हमने जिंदगी ऐसी गुजार ली है तो हम नेविगेट कर रहे होते हैं हर दिन को। जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, मेरे माइंड में होता है कि अच्छा आज मुझे फलानी मीटिंग में जाना है, अच्छा वो जगह एक्सेसिबल होगी या नहीं होगी, अगर एक्सेसिबल नहीं थी तो फिर मैं क्या करूंगी, उसका अल्टरनेट क्या होगा, अच्छा अगर मैं जा रही हूँ और मुझे गाड़ी नहीं मिली तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी। तो ये प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं। दो तरह के तरीके होते हैं इसके, मतलब जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं अगर, एक तो ये कि आप अपनी जगह पर बैठकर सिर्फ ये सोचें, ओहो मेरे साथ तो ये मसला है इसलिए मैं नहीं जा सकती, मेरे साथ तो ये हो गया इसलिए मैंने ये नहीं बोला। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका ये है कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन आप बोलेंगे उसके बाद कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आपने वो चीज देखनी है। तो जी। मैंने जो दूसरा तरीका है वो अपनाया है। मैं बस चल पड़ती हूँ और देखती हूँ कि वहां पर क्या होना है। और बाज़ दफा बहुत डिसहार्ट भी होती हूँ, लेकिन बाज़ दफा मुझे बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट भी फील होती है, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई हाँ ये तो मेरे कहने की सिर्फ देर थी। मतलब मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ कोयटा में एक मॉल में गई थी, होटल में गई थी, सॉरी रेस्टोरेंट था, हम खाना खाने गए थे और वहां स्टेयर्स थी, 2-3 स्टेयर्स थी। तो उन्होंने मेरी व्हीलचेयर उठा के अंदर लेके गए एंड मैंने बड़ा ही कैजुअली उनको बोला, मैंने कहा सर आप एक रैंप भी बनवा देते यहाँ पे तो हमारे लिए मसला ना होता। एंड बस मैं वापस आ गई, वो भी भूल गए होंगे, मैं भी भूल गई थी। जी। अच्छा मैम, आप हमारे नाज़रीन को अपने काम के बारे में बताएँ। सॉरी। मैम, मैं ये कह रही हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को अपने काम के बारे में बताएँ। मतलब अच्छा आप काम, किधर काम जी जी। करती हैं? मैं पहले तो मैंने कई जगहों पे काम किया हुआ है। पहले तो आई वाज अ सोशल एक्टिविस्ट, एक्टिविटीज मेरी अभी भी चल रही होती है। देन लेटर ऑन मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने लगी। फिर उसके बाद मैंने कंसल्टेंसीज पे स्विच किया, इंडिविजुअल कंसल्टेंसीज मैंने काफी की हैं, काफी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, INGOs के साथ, UN के साथ। और अभी पिछले 1.5 ईयर से मैं UN के साथ एज ए डिसेबिलिटी इंक्लूजन फोकल पर्सन, जेंडर और ये सारी चीजें देख रही होती हूँ। तो जी। ये फिर एक दूसरा फेज है मेरी लाइफ का कि बीइंग इन UN आप किस तरह से डिसेबिलिटी को प्रमोट करते हो। जी, माशाल्लाह। अच्छा मैम, आपने अपने काम के बारे में बताया और आपके जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, वो हम डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पर देखते रहते हैं। तो मैम आप ये बताएँ कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं और रियासत के जो अदारे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह से जो स्पेशल पर्सन्स हैं, उनके मसाइल का हल कर सकते हैं? उनके लिए तो एम आई ऑडिबल मैम? सो मैम आप कि इट्स ओके, नो मैं प्रॉब्लम। जी, मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल मैं अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रीच आउट किया था, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह का मौसम चल रहा है तो बड़ी जी। गहमा-गहमी होती है हर तरफ। तो जी। उन्होंने भी यही पूछा था और मैंने उनको भी यही मैसेज दिया था कि पॉलिसीज शायद बन जाएं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन तब पॉसिबल हो सकती है जब उन कुर्सियों पर एक कुर्सी पर्सन विद डिसेबिलिटी की भी होगी। वो वहां जी। बैठेगा, वो बैठेगी, अपने बारे में बात करेगी, उसको पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे एड्रेस करना है। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। इसी तरह से होगा कि पॉलिसीज बनेंगी और वो बिल्कुल सरखाने में चली जाया करेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा पर्सन विद डिसेबिलिटीज को सामने आना चाहिए और पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें अपने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए इस चीज को कि ये मैंडेटरी हो कि एक रिजर्व सीट पर्सन विद डिसेबिलिटीज की होनी चाहिए ताकि वो वहां जी। पर अपने राइट्स के बारे में खुद बात कर सके। जी। अच्छा मैम, एक ऐसा शख्स जो कि मतलब कि स्पेशल पर्सन होता है, वो मतलब माशा जो होता है वो उसको बोझ समझता है। यहाँ तक कि जो उसकी फैमिली होती है, वो भी उकताहट का शिकार हो जाती है। तो ऐसे में आप मतलब स्पेशल पर्सन्स को क्या पैगाम देंगी कि वो किस तरह से जो है ना, वो इस सारे हालात का जो है वो ओवरकम कर सकता है? तमाम इंसान
जो है वो अल्लाह की मखलूक है, जी। अल्लाह की तख्लीक है। इस बात पे हम मुसलमानों का बहुत एक सॉलिड बिलीफ है। जी। और किसी भी इंसान को बगैर मकसद के पैदा नहीं किया जाता, इस पे भी हम पूरा यकीन रखते हैं। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए, क्योंकि मैं खुद ये फेस कर रही होती हूँ, और मैं अगर किसी को देखूं कि वो कुछ फेस कर रहे हैं तो मैं उसको रिलेट भी कर लेती हूँ खुद से कि भाई ये होता है, वाकई में ये सारा सच है कि कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो नहीं सपोर्ट कर पाती अपने डिसेबल्ड बच्चों को। लेकिन वहां पर भी हम फिर उन माँ मैम बाप को कुछ भी ये ब्लेम भी है नहीं कि कर सकते, क्योंकि हो सकता है उनकी जी पेरेंट्स के वसाइल नहीं होते, वो करना चाहते हैं लेकिन मैं कर यही नहीं पाते। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि उनकी कैपेसिटी जी। इतनी नहीं होती। सात जी। सात आठ आठ बच्चे होते हैं, उनमें अगर एक बच्चा माजूर है आपके घर में और बाकी बच्चे भी हैं, तो जाहिर बात है फिर आप उन बच्चों पर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे कि जिनकी वजह से आपको लगे कि ये कामयाब होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो जी। ऐसे में जो इस टाइम में जिस जगह पे हूँ, मुझे जो लगता है वो ये है कि मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एनजीओ से, एनजीओ से कि मतलब उस इस तरह के कुछ ग्रांट्स या मंथली इनकम या मंथली कोई कैश इन इस तरह के बच्चों के लिए दिया जाए, ताकि उन घरों में अगर वो माँ बाप बाकी बच्चों का बोझ उठा रहे हैं तो एटलीस्ट हम आगे बढ़कर उस डिसेबल्ड बच्चे की हैंड होल्डिंग करें। एटलीस्ट उसको 2 वक्त का खाना मुयसर हो, उसको न्यूट्रिशन मिले, उसको इस तरह की चीजों में हेल्प आउट हो सके। दिस इज द ओनली सोल्यूशन राइट नाउ जो मुझे लगती है कि सबसे ज्यादा काम कर सकती है, कि अगर इस तरह की मैपिंग की जाए और इस तरह के बच्चों को मंथली कुछ स्टाइपेंड दिया जाए ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। मैम आप स्पेशल पर्सन्स को देख के किस तरह का फील करती हैं और इन्हें आप एहसास कमतरी से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जैसे कि मैंने आपके लास्ट क्वेश्चन में भी यही बोला कि जो मैं उनको देखती हूँ, जाहिर बात है आपको बहुत ज्यादा फील होता है, लेकिन फिर मैं यही सोचती हूँ कि इंसानों को अल्लाह ने डिफरेंट उसमें पैदा किया। इट्स नॉट अबाउट डिसेबिलिटी ओनली, डिसेबिलिटी में भी कुछ अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं कि जिनको बहुत ज्यादा फेस नहीं करना पड़ता, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चैरिटी कर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, सड़कों पे रोड्स पे साइड्स पे आपको मिल रहे होते हैं। तो वो उस तरह से मतलब हम सब लोगों की तकदीर और किस्मत तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ये हो सकता है कि अगर आप में सेल्फ डिटर्मिनेशन है, आप में कुछ करने का जज्बा है, तो आप यकीनन कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो। और फिर मैं तो अपने आप को ओल्ड स्कूल कहती हूँ, लेकिन आजकल तो बिल्कुल आपके हाथ में लैपटॉप हो, मोबाइल हो, पूरा ग्लोब आपके हाथ में, मतलब आप ऑनलाइन क्या कुछ नहीं कर सकते कितनी, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मैं उनको ये कहती हूँ कि जिनकी एक्सेस नहीं होती या जिनकी मोबिलिटी का बहुत ज्यादा इशू होता है, तो वो मोबाइल तो हर किसी के पास होता है, आप जी, एटलीस्ट वहां से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज निकालें और कुछ ना कुछ करें, क्योंकि हम जो अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी या कमी महरूमी हमने रखी गई है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम अल्लाह के साथ किसी भी बात पर लड़ाई नहीं कर सकते, जी, लेकिन जो सहूलियात इस दुनिया में हमें दी गई है, एटलीस्ट उनका तो फायदा उठाकर अपनी लाइफ बेहतर तो बना सकते हैं। तो वी हैव टू बिलीव इन दीज थिंग्स कि आप अपनी कमजोरी महरूमी पर ज्यादा ध्यान ना दो, आप उस चीज पर ध्यान दो क्या जो आप कर सकते हो, जिससे आपकी ये लाइफ चेंज हो सकती है। तो दिस इज व्हाट आई फील फॉर देम, और मैं हमेशा जहां मुझे मौका मिलता है मैं उनको मोटिवेट करने की भी बहुत कोशिश करती हूँ। जी। मैम आपने ये जो अब तक आपका जितनी भी जर्नी है इसमें आपको कभी इस तरह के सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो और मतलब आप डिसहार्ट हो गई हो और आपने कहा कि नहीं जी अब मैं नहीं ये काम करूंगी, बस मैं घर ही रहूंगी, कुछ इस तरह से? एवरी सिंगल डे, ट्रस्ट मी, मतलब बहुत दफा ऐसा होता है कि फॉर इंस्टेंस मैं ऑफिस में हूँ, मुझे किसी मीटिंग में जाना है और मैं उस मीटिंग के लिए मैं ही हूँ वहां पे, क्योंकि मैं उस चीज पे काम कर रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस ऑफिस में मुझे जाना है वो एक्सेसिबल ही नहीं है। अब उस टाइम पे आप इतने स्टक हो जाते हो कि आप हैरान होते हो कि मैं ऑफिस वालों को क्या बोलूं, वो तो कहेंगे कि हमने तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दी, अब हमने आपके लिए जिस ऑफिस में आप काम कर रही है वो एक्सेसिबल बना दिया, अब हम आपको भेज रहे हैं कि आप वहां पर जाकर आगे एडवोकेट करें या कोई बात
करी, तो आप वो नहीं कर पा रही, इसमें किसका कसूर है? तो उस टाइम पे मतलब वो जो नहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरह से शटर होता है ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई जस्ट रन टू द वॉशरूम, या फिर अगर मैं घर भी आ जाती हूँ आई रन टू माई रूम और मैं वहां पे जाके बस रोने बैठ जाती हूँ एंड आई डू क्राई, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ। तो जी, फिर बिल्कुल। लेकिन उसके बाद वापस आपको अपने आप को समेटना होता है, क्योंकि मतलब अभी अभी मुझे लोग रोल मॉडल समझते हैं, मानते हैं, लेकिन ये सारा फेज, ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया, ये भी उनको दिखाना बहुत जरूरी है कि हर चीज आपको प्लेट में सजी सजाई नहीं मिलती। यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर इट, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। मैं जी, अपनी फ्रेंड्स के साथ साल में एक दफा जरूर किसी न किसी कंट्री जाती हूँ घूमने फिरने के लिए। वहां पर लोगों को लग रहा होता है कि अच्छा ये तो वहां चले गए हैं, मतलब वहां तो कुछ मसला ही नहीं होगा। तो मैं लास्ट टाइम भी हंस रही थी, मैंने उनको बताया, मैंने कहा वहां पर हमारे लिए कोई उबर कोई गाड़ी नहीं रोकता था, दूर से देख के कहते थे 3 व्हील चेयर, भाई मैं हम तो नहीं रुकेंगे, हम कौन उठा सकते हैं इनकी व्हील चेयर्स, तो चले जाते थे। लेकिन यू हैव टू गो ऑन, आपने चलना है, आपने 1000 में से एक बंदे को भी आपने अवेयर कर दिया, तो ये भी बहुत बड़ी बात। जी, बिल्कुल। ये रोना धोना और ये रोज डिसहार्ट होना, ये तो चलता रहता है, ये जिंदगी का हिस्सा है। जी। अच्छा मैम, वैसे तो मतलब फीमेल्स को काफ़ी जो होते हैं ना वो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं। मैं स्पेशली जो एक डिसेबल पर्सन है उसके हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि आपने एलएलबी किया हुआ है। तो मैम आप मतलब कि उस हवाले से बताएँ कि अगर कोई स्पेशल फीमेल पर्सन जो है उसको हरास करता है तो उसको वो मतलब कि क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में? और कानून जो है वो उसके लिए जो है वो कौन-सा एक्ट जो है वो है और वो उसमें उसके किस तरह से हेल्प करेगा? शाज़ी, मैंने इस हवाले से काफ़ी काम किया हुआ है, हरासमेंट पे, सेक्सुअल अब्यूज़ पे, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ पे। तो ये तो वो मतलब चैप्टर है डिसेबिलिटी का कि जिसको हम सिर्फ टच कर लेते हैं और रख लेते हैं कि भई इस पे तो बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारी जो बाकी ख़वातीन हैं, जिनकी कोई डिसेबिलिटी नहीं होती, उनके हरासमेंट पे कोई आगे नहीं आता, कोई बोलता नहीं है, तो फिर वुमेन विद अ डिसेबिलिटी किस तरह से सामने आएगी, किस तरह से बात की करेगी। लेकिन अभी इतना है कि मतलब बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे जब सेक्सुअल हरासमेंट की या अब्यूज़ की बात होती है, वहाँ पे मैंने ये देखा है कि अभी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ भी रिप्रेज़ेंट करने लगी है। अब लोगों को भी ये चीज़ पता चलने लगी है कि भई हम तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मतलब जी। अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ पर कोई हरासर मेरे साथ होगा और वो मुझे हरास कर रहा होगा, आई कैन नॉट रन अवे, मैं उस सिचुएशन से निकल ही नहीं सकती। कोई आम खातून तो भाग जाएगी, उसको धक्का दे देगी, कुछ भी कर लेगी, लेकिन आई कैन नॉट डू दैट। तो इसमें कैसे वुमेन विद डिसेबिलिटीज को फ्रंट पे लाना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो दिस इज अ चैप्टर दैट इज स्टिल टू बी एक्सप्लोर्ड, टू बी रेड, और इस पे अब हल्का फुल्का काम शुरू हो गया है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई होप सो कि मतलब कई सालों बाद हम ये सुनेंगे कि वुमेन विद डिसेबिलिटीज को भी काफी कुछ पता है हरासमेंट के हवाले से और अब्यूज के हवाले से। जो आपकी ऑर्गनाइज़ेशन है वो किस तरह से हेल्प आउट कर रही है? शाज़िम, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क असल ओके। में, और ये नेटवर्किंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह काफी स्ट्रांग है। बलूचिस्तान में पहले तो मैंने ये जब इंट्रोड्यूस करवाया, इंसेप्शन के नाम से है ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उस टाइम मेरे माइंड में यही था कि मैं इसको एज अ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवा दूंगी, लेकिन फिर ये था कि हमारे साथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो बलूचिस्तान के, वहां से खवातीन हमें ज्वाइन करने लगी, कोयटा से, बाहर से, मतलब काफी जगहों से। और उसमें कुछ इस तरह की भी थी कि जो टीचर्स थी, कुछ एंटरप्रेन्योर्स थे, कुछ बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। तो मतलब इस तरह की डिफरेंट खवातीन थी, और मेरी अपनी इंडिविजुअल नेटवर्किंग फिर नेशनल लेवल पे भी है और इंटरनेशनल लेवल पे भी है। तो कभी भी कोई कॉल अनाउंस होती है तो आप, यू कैन नॉट बी द जैक ऑफ एवरीथिंग ना, मतलब आपको हर चीज तो नहीं आती। मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी आती थी तो मैं उसमें नहीं जा सकती थी, क्योंकि आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर। फिर मैं ये करती थी कि मैं ग्रुप में डाल देती थी, जो एंटरप्रेन्योर लड़की होती थी उसको उठा के वहां पर कनेक्ट कर देते थे हम। तो ये सिलसिला इतना जबरदस्त किस्म का चला ना कि देखते 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 सिर्फ इस वक्त हमारे कोयटा शहर से हमारे साथ 30-35 लड़कियां मौजूद हैं, विमेन विद डिसेबिलिटीज, जो सारी की सारी एजुकेटेड
एंड वेरी वेल ऑक्यूपाइड। हर किसी को बात करनी आती है, हर किसी को। और अभी मुझे इस्लामाबाद से कोई कॉल आ गई, भाई ये फलानी ट्रेनिंग है, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, अच्छा ये ट्रेनिंग है, हु इज एलिजिबल, ये बंदी है, उसको भेजो वहाँ, उसको भेज दो उस मीटिंग में फलानी। मतलब इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो हम इस तरह से हेल्प आउट करते हैं। एक बंदी को हमने रखा हुआ है कि अगर किसी को असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए तो वो फिर पोस्ट बना के दे देती है। हमारे कुछ डोनर्स हैं छोटे छोटे जो व्हीलचेयर्स के लिए फिर फंड देते हैं, डोनेशन देते हैं, उनसे हम व्हीलचेयर्स वगैरह लेके फिर उनको उन मुस्तहिद अफराद तक पहुंचा देते हैं। तो हमारा जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एंड इट्स वेरी गुड, मतलब बहुत जबरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव है। जी। अच्छा मैम, जो ये आपके नेटवर्क है, अगर कोई आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? मतलब किस तरह से कनेक्ट होना? अगर उनको लाइक फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया ना कि जैसे कोई मतलब हेल्प चाहता है आपसे या कोई आपके हम्म, नेटवर्क में शामिल होना चाहता है, तो ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज They होंगी, know us. लेकिन ओके। दे नो अस, मतलब किसी न किसी तरह से वो बात उन तक पहुंच चुकी होती है। अगर कोई जैसे कोई फीमेल विद डिसेबिलिटी है, उसने किसी स्कूल में सुन लिया, उसने फेसबुक पे कहीं पे देख लिया या फिर ट्विटर पे देख लिया, जो मेरा अपना अकाउंट है उस पे देख लिया, या हमारे ग्रुप से रिलेटेड किसी लड़की का देख लिया, तो वो फिर बता देते हैं कि कोयटा में एक ऐसी इस तरह की का नेटवर्क है, वो काम कर रहे हैं, तो आप उसका हिस्सा बन जाए। फिर वो लड़की किसी न किसी तरह से मेरा नंबर ढूंढ के या मुझे बता देती है, या मुझे किसी और के थ्रू से पता चल जाता है कि ये बंदी है, शी हैव अ डिसेबिलिटी, इंसेप्शन का हिस्सा बनना चाहती है। फिर देन आई टॉक टू हर, और फिर उसके बाद मैं मतलब अपने ग्रुप में शामिल कर देती हूँ। एंड इट्स अ वॉलंटियर ग्रुप, लेकिन ये है कि एक अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही होती है वहां से, एंड इट्स अप टू यू पीपल कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर कहाँ चले जाते हो, क्या करते हो। जी, ओके मैम। आप इस वक्त स्कून ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, तो मैम काइंडली जो है ना वो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल पर्सन है, आपकी बात ने जो है वो एक वर्थ रखती है, तो आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई एक मैसेज देना चाहें? मैसेज मैं यही देना चाहूंगी, जैसे सुकून ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरह की कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, कि प्लीज प्लीज मतलब अगर वाकई में कोई डिसेबिलिटी पे काम करना चाहता है या फिर सपोर्ट करना चाहते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, तो डू ट्राई टू कनेक्ट विद देम। मतलब किसी और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई अदारा है वो डिसेबिलिटी पे काम करे, इंटरनेशनल है, वो यहाँ बलूचिस्तान में भी ढूंढेगा, असेस करेगा कि उनके 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 मयार पे कौन पूरा उतरता है, फिर उससे उन्होंने पहले कितना काम किया हुआ है, फिर उसके बाद उनके साथ कनेक्ट होके उनके थ्रू से डिसेबल लोगों तक पहुंचते। तो ये मुझे बिल्कुल ही बहुत ये शेडी हो जाता है, क्योंकि जो बेनिफिट उस पर्सन विद डिसेबिलिटीज को मिलना होता है वो डायरेक्टली उसको नहीं मिल रहा होता। तो सुकून के प्लेटफॉर्म से मैं ये मैसेज देना चाहूंगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कि यहाँ पर छोटी छोटी ओपीडीज हर जगह एग्जिस्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो काइंडली डू सर्च, आप थोड़ा सा सोशल मीडिया पर चेकआउट करें, या फिर हम जैसे लोगों से कनेक्ट हो जाएं। मैं आपको कनेक्ट करवा सकती हूँ उनके साथ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। और वो ये है कि स्ट्रगलिंग फेज में है, वो आपकी अच्छी से मदद कर सकते हैं। वो आप लोगों की तरफ से जो भी आप मदद करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उसी ग्रास रूट लेवल पे जाके उन अफराद बाहम मजूरी को पहुंचा सकते हैं। आप किसी मिडिल मैन को बीच में ना लाया करें, क्योंकि हम लोग एक स्लोगन है, मुझे बहुत पसंद भी है और मैं हर जगह वो करती हूँ, नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। हमें बगैर बताए अब कुछ भी करेंगे तो उसका फायदा मुझे नहीं होगा। तो काइंडली हमें ऑन बोर्ड लेके, हमसे पूछ के हमें इन्वॉल्व किया करें कि आपको ये चीज किस तरह से बेनिफिट दे सकती है। मौजूदा गवर्नमेंट है और आने वाली गवर्नमेंट, उसके लिए आप क्या पैगाम देंगी? इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं उनको क्या पैगाम दे सकती हूँ, लेकिन व्हाट कम्स इनटू माय माइंड राइट नाउ इज कि हमें जगह दें, हमें अपने बीच जगह दें, और हमें भी शामिल करें। हम आपके पार्टीज में शामिल होके सालों साल नारे नहीं लगा सकते, बिकॉज वी हैव अ लॉट टू डू। हमारे हमारे अपने हुकूक के लिए हम सालों से काम कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी में शामिल होकर हम और भी ये एडवोकेसी वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आप हमारे लिए ये कर सकते हैं कि हमें रिजर्व सीट्स दे सकते हैं, ताकि हम बैठकर वहां पर ना सिर्फ अपने हुकूक के लिए बल्कि आपके हुकूक के लिए भी बात कर सके। क्योंकि इंसानी हुकूक में हमारे हुकूक आते हैं, विमेन राइट्स में हमारे राइट्स आते हैं,
और डिसेबिलिटी राइट्स में भी हमारे राइट्स आते हैं। तो हमारी तो 3 कैटेगरीज हुई, तो जी। वी आर एवरीवेयर। ओके मैम, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का आपसे बात करके बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सेम अल्लाह हियर, हाफिज। लाइकवाइज आपसे मिलके बहुत अच्छा। मैडम, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।